अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। और इस दफ़ा जो है ना वीडियो लेट क्यों अपलोड हुई, इसकी कोई वैलिड रीज़न थी और इसके बारे में आपसे फिर कभी डिस्कस करूँगी। अभी वक्ती तौर पे जो है ना आपको ये दिखाती हूँ। ये मैं गई थी एक शॉप पे, बहुत प्यारी यहाँ पे रमज़ान की डिकॉर थी। पर फिर मुझे याद आया कि यहाँ से तो चलो 1-2 चीज़ें मैंने ली, कि मेरे पास जो लास्ट ईयर की मैंने टेमू से मंगवाया था रमज़ान की कुछ चीज़ें, वो सब पड़ी हुई थी और अभी तक वो यूज़ भी नहीं हुई थी। उसके बाद से मैंने इसको पैक करके रख दिया था। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है, हमेशा हर दफ़ा नहीं लेने की बजाय आप वही अपनी पूरा चीज़ें यूज़ करके सँभाल के रख दें तो अगली दफ़ा वही यूज़ हो जाती हैं। वरना तो बच्चे जो है ना या कोई भी मतलब बैटरी वग़ैरह ख़राब हो जाती है अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहो। सो मैंने तो अपनी बस वो लाइट्स वग़ैरह निकाली, फिर रमज़ान के लिए कुछ क्रॉकरी खरीदी हुई थी, वो निकाली और ये लाइट्स इतनी प्यारी लग रही थी ना, बिल्कुल एकदम से आपको मतलब मैं कहती हूँ कि पूरे साल में ना 6 महीने रमज़ान रहना चाहिए। एक अजीब-सी फ़ीलिंग होती है, एक अजीब-सी आपके एहसास होता है ये रमज़ान में। मतलब मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी इतनी अच्छी गुज़रती है ना, आपके अंदर जो पेशेंस आता है इस 1 महीने के अंदर, वो मैं कहती हूँ आपके अंदर पूरा साल नहीं आ सकता। और इंसान ऐसे बिल्कुल राहे रास्त पे जो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ गुनहगार भी होगा ना बंदा, वो भी कहता है कि रमज़ान में मैं अच्छे से अच्छे काम करूँ। और वो कहते हैं ना शैतान भी जो है ना इस महीने में कैद हो जाता है। तो अल्लाह करे इंसानों के जो दिल है ना वो भी शैतान की इज़्ज़त से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएँ। और आज मैं बनाने लगी थी पोटैटो कटलेट्स और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, स्पेशली मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है। एक तो लाइट चीज़ें बच्चों को वैसे ही बड़ी पसंद होती है। स्पाइसी चीज़ क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम उस तरह से नहीं होता, तो वो स्पाइसी चीज़ जो है ना उनको नहीं डाइजेस्ट होती इतनी ईज़िली। तो एक तो ये बच्चों के लिए बेस्ट है, स्नैकिंग के लिए ज़बरदस्त है। अच्छा अच्छा, रमज़ान में पकोड़ों समोसों का एक अपना ही मज़ा होता है। और बाकी जितने भी महीने गुज़रते हैं उसमें कभी इतना दिल नहीं करता कि फ्राइड आइटम्स खाए जाएँ। फिर ये रमज़ान वाहिद महीना है जो आप जब इफ्तार की टेबल पे बैठते हो तो आपका अगर समोसे पकोड़े ना हों तो आपका वो टाइम जो है ना अच्छा गुज़रता ही नहीं है। सो ये हर घर की है कि फ्रूट चाट, समोसे पकोड़े, टैंग, ये तो बनता ही बनता है, पर जो एडिशनल साथ कोई चीज़ एक्स्ट्रा बना लो तो बना लो। तो यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया था और धनिया, प्याज़, थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब और थोड़ी-सी हरी मिर्च है उसको भी मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया था। और इसको इस फॉर्म में बिल्कुल आपने बारीक नहीं कर देना, तो थोड़ा-सा उसका ना मोटा-मोटा आपने रखना है। तो ये जी हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा-सा लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा-सा इसमें मैंने चिकन पाउडर भी ऐड किया है। और स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। बाद में भी तो मैंने पहले थोड़े से मिनिमल रखे थे और बाद में आप अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप बढ़ा सकते हो, पर कम नहीं कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लो। और यहाँ पे जी मैंने इसी मिक्सचर से थोड़ा-सा मिक्सचर निकाला और साथ सैंडविच बनाने के लिए जो है ना रखा बेटे के लिए। एक मैंने ऊपर साथ चीज़ रख दी थी और जो टिक्का चंक्स बने हुए थे वो रख दिए। सो ये भी बड़ा मज़े का बनता है और इसको आप अच्छा कभी आप ट्राई करिएगा, जो प्लेन सैंडविच होता है, लोग गोल सैंडविच बना खाते हैं ना, सो आप इसको माइक्रोवेव में जस्ट फॉर 10 सेकंड रखा करें, तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड हो जाती है और बड़े मज़े की बनती है। तो सौगी तब होती है जब आप ज़्यादा देर के लिए रख दो ओवन में, जस्ट 10 सेकंड्स इनफ होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा-सा मज़ीद गरम मसाला। सो क्योंकि हम ये देसी पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं, सो बड़े मज़े के ये इस तरह बन जाते हैं आराम से। थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च भी ऐड की है और ये थोड़ा-सा मैंने ना इसमें जो पिज़्ज़ा सीज़निंग थी वो भी ऐड कर दी थी, कि मतलब थोड़ा-सा ना डिफरेंट सा टेस्ट आता है आप थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने से। सो इसमें हमने थोड़ा-सा ना पेपरिका पाउडर भी ऐड किया था। सो बिल्कुल सिंपल वाले भी बन जाते हैं और थोड़ा-सा आप इसमें वेरिएशन करके भी बना सकते हो। सो ये जी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया था और इसको हमने कूल डाउन करने के लिए रख दिया था। और जैसे ही कूल डाउन हो गया, अब इसमें मैंने ये श्रेडेड चीज़ ला के रखी हुई थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी और इसके साथ आप इसको मिक्स कर लेंगे। सो ये बड़े मज़े की और आपकी जो है ना फिलिंग तैयार हो गई है। इसको आप इवन समोसों में भी यूज़ कर सकते हो, पर सबसे बेस्ट जो है ना पोटैटो कटलेट्स के लिए बेस्ट है। इसके साथ हम ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे और
जो है अंडा यूज़ करेंगे तो ये बड़े मज़े के बन जाएँगे। और यहाँ पे जी हम फटाफट से बनाई जा रहे थे और वैसे भी रमज़ान में जो है ना टाइम गुज़ारने के लिए कुछ ना कुछ और वैसे भी इन चीज़ों में लग जाओ तो आपको रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ये हमने जो है ना दिन-दिन में ये काम सॉर्ट आउट कर लेना होता है क्योंकि इफ्तारी के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं लगता और कैसे वो टाइम गुज़र जाता पता ही नहीं चलता और कितनी जल्दी रमज़ान के 2 अशरे गुज़र गए और हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आज जुम्मे का दिन है। सो ये लास्ट जुमा है रमज़ान का। अल्लाह पाक हमारे लिए आगे आसानियाँ करे, हमारे मुल्क में अमन हो और अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब करे। सो तो यहाँ जी अम्मी ने सारी इस पे ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा वगैरह लगा के रखती जा रही थी और वैसे भी ये जो है ना ये काम एक बंदे का काम नहीं होता, ये टीम वर्क ही होता है जब भी कभी ऐसी फीलिंग्स और ये चीज़ें बन रही हो। और अम्मी स्पेशली इफ्तारी से पहले पहले कहती है कि ये चीज़ें मुकम्मल कर लिया करो वरना इफ्तारी के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ चाल हो जाती है किचन में और बर्तन बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना पहले ही हो जाए वरना अम्मी से बहुत डांट पड़ती है। सो यहाँ जी हमारे कटलेट्स बन गए थे और ये मैं बेटे के लिए फ्राई करी थी। बहुत शक्ल से तो बहुत क्रिस्पी लग रहे थे और साथ साथ सबने फ्राइंग का काम शुरू कर दिया और बहन जो है वो मेरी फ्रूट चाट बना रही थी। सो फ्रूट चाट जो है ना मैं कहती हूँ रमज़ान में सबसे इसेंशियल चीज़ है। सो ये जी हमने कुछ अनार रखे हुए थे, कीवी पड़ी हुई थी और जब ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स मिक्स हो जाएँ इसके ऊपर आप जब ऑरेंज स्क्वीज़ करके डालोगे इतने मज़े की बनती है। अच्छा पहले में हम ज़्यादा जो है ना दही और चीनी वगैरह यूज़ करते थे पर जब से ये स्टार्ट किया ना ये इतनी मज़े की होती है, इतनी फुलफिलिंग और इतनी न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू होती है ना कि बेस्ट चीज़ है। मैं कहती हूँ ताकत का ख़ज़ाना ही समझ लें। पर जब आप दही और चीनी ऐड करते हो ना तो ये जो फ्रूट्स की बिल्कुल हर समझो तो मफ़ादियत ख़त्म हो जाती है। सो ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बन जाती है। और रमज़ान में जो है ना फ्रूट चाट के बगैर आई थिंक रमज़ान बड़ा मुश्किल लगता है। रोज़ा खोलते ही पहली जो है ना प्याली जो है फ्रूट चाट की खानी होती है और मस्ट होती है। और रमज़ान में अम्मी के हाथ के पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं। सो जी यहाँ जी फ्राइंग का काम शुरू हो गया था और जब आप ये फ्राइंग कर रहे होते हैं ना तो जो खुशबुएँ पूरे किचन में फैली होती हैं सो उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हो। पर अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है और फास्टिंग हमारे जिस्म के लिए इतनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मैं कहती हूँ कि अगर इंसान इस काबिल हो जाए कि वो 72 आवर्स का फ़ास्ट कर ले तो कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो इवन कैंसर फॉर्म में जो टॉक्सिन चीज़ें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो दोबारा से रिप्रोड्यूस होते हैं